Hello my dear students, I am from St. Norbert Senior Secondary School, your EVS teacher of class 2nd, and today we are going to study chapter number 14, that is air and water. In this chapter we will study what is air and what is water and various uses of air and water. So firstly I will tell you that what is air. Air को हम हिंदी में बोलते हैं वायु. Now air is all around us, we cannot see it. एयर हमारे चारों तरफ होती है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. ठीक है. अब एयर के स्पीड के हिसाब से, ठीक है, जब वो तेज चल रही है, धीमे से चल रही है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा रही है, तो उसके हिसाब से एयर को अलग अलग नामों से डिनोट किया गया है या उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं. ठीक है. तो हम एक एक करके वो अलग अलग नाम पढ़ेंगे कि एयर को हम और क्या क्या बोलते हैं. तो फर्स्ट इज विंड. विंड मतलब होता है चलती हुई हवा. ठीक है. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जब हवा चलती है, जब आप देखते हैं जैसे कुछ, जब हवा चलती है तो आप ये महसूस, आप देखते हैं ना कि पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं. जब हवा इतनी चले, उसकी गति इतनी हो कि वो किसी चीज़ को मूव कर सके, ठीक है, या हिला सके, ठीक है, उसके कारण कोई भी वस्तु होती है वो अपनी थोड़ा सा उसमें मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट इज स्टॉर्म. व्हेन एयर कम्स विथ ग्रेट फोर्स इट इज कॉल्ड स्टॉर्म. जब हवा बहुत ही तेज से आती है, इतनी तेज चलती है कि वो दूसरी चीज़ों को क्या पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है. ठीक है. स्टॉर्म को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तूफान बोलते हैं. आपने देखा होगा कभी कभी जब बारिश होती है तो उसके साथ तूफान भी चलता है. ठीक है. तो उसके कारण क्या होता है, बहुत सारे पेड़ टूट के गिर जाते हैं. ठीक है. कभी कभी बिल्डिंग्स भी, जो थोड़ी बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हो जाती हैं या फिर बहुत पुराने घर होते हैं, तो वो क्या होते हैं, स्टॉर्म, तूफान के कारण टूट जाते हैं. ठीक है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्म बोलते हैं. जब बहुत तेज गति से आपकी जो एयर होती है वो चलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्म बोलते हैं. नेक्स्ट इज ब्रीज. प्लीजेंट स्लो ब्लोइंग विंड इज कॉल्ड ब्रीज. ठीक है. आपने ठंडी हवा आप महसूस करते हैं ना, कभी कभी आपको हवा बहुत ही ज़्यादा, ब्रीज मीन्स प्लीजेंट स्लो ब्लोइंग विंड इज कॉल्ड ब्रीज. ठीक है. जब आप जो हवा होती है, ठंडी हवा को हम क्या बोलते हैं, ब्रीज बोलते हैं. ओके. प्लीजेंट स्लो ब्लोइंग विंड मतलब जो मीठी हवा, जो आपको बहुत ज़्यादा आप अच्छा फील करते हैं, जो आपको सुकून देती है. आप कभी कभी देखते हैं ना, शाम को बहुत अच्छी हवा चलती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है बैठने में, बाहर बैठने में भी आपको बहुत अच्छा लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीज बोलते हैं. ओके. नाउ वी विल स्टडी द यूजेस ऑफ एयर. एयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके अलग अलग यूज होते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट इज all living things need air to breathe. We breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. सारे जो भी जीवित इंसान होते हैं या जीवित इंसान और प्लांट्स, ठीक है, इन सबको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है. आप लेते हैं ना, आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं. ठीक है. तो आप जो सांस लेते हैं, तो आप सांस जब आप अंदर लेते हैं तो आप क्या बोलते हैं उसको, कौन सी एयर आप अपने अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं. ठीक है. और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, एक्सेल करते हैं एयर को, तो जो आप एक्सेल करते हैं, क्या करते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं. ठीक है. वी नीड एयर टू लाइट द फायर. ठीक है. जब आपको आग जलाने के लिए हमें एयर की बहुत ज़रूरत होती है. अगर आपने आप घर पे आप ये कभी करके देखिए अपनी मम्मी पापा की मदद से, जब आप एक कैंडल को जलाएंगे और उसके ऊपर अगर आप ग्लास रख देंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ी देर बाद वो कैंडल अपने आप बुझ जाएगी. ठीक है. आप दिए को लेकर भी ये कर सकते हैं. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर एयर प्रेजेंट नहीं रहेगी तो हम किसी भी चीज़ को बर्न नहीं कर पाएंगे या कोई भी चीज़ जल नहीं पाएगी. ठीक है.
नेक्स्ट इज वी नीड एयर टू फिल बलून्स एंड टायर्स। तो हमें एयर की मदद से हम जो आप बलून्स फुलाते हैं, आप लोग को बहुत पसंद होगा ना, बलून्स बहुत अच्छे लगते हैं, उसके अंदर क्या भरा रहता है, उसके अंदर एयर भरी रहती है, ठीक है। और नेक्स्ट इज टायर्स। आपने देखे होंगे ना व्हीकल्स के, जो गाड़ी होती है या बसेस होती हैं, इन सब की जो टायर्स होते हैं उसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है, एयर भरी रहती है, जिसके कारण वो अच्छे से उस पे रोड्स पे चल सकती है। अगर एयर उसके अंदर नहीं होगी तो वो रोड पे गाड़ी आपकी चल भी नहीं पाएगी। विंड कैन मूव अ काइट एंड विंड मिल। ओके, जब तेज हवा चलती है या फिर नॉर्मल भी हवा चलती है, जिससे दूसरी कोई भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं या कुछ भी थिंग्स होती हैं वो मूव कर सकती है। तो आपने देखा होगा जब अच्छी हवा चलती है तो आपकी जो पतंग होती है वो कितने अच्छे से उड़ जाती है, बहुत अच्छे से उड़ती है ना। तो हमारे एयर जो होती है वो मूव करने में भी हेल्पफुल होती है। और विंड मिल में भी एयर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। बिना उसके अगर विंड नहीं चलेगी तो क्या होगा, हमारा विंड मिल नहीं चल पाएगा। ओके, नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज डर्टी एयर एंड व्हाट इज क्लीन एयर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि गंदी हवा क्या होती है और साफ हवा क्या होती है। तो फर्स्ट इज dirty air. Dust, smoke and germs makes the air dirty. We fall sick if we breathe dirty air. Dirty air क्या होती है? Dirty air खराब कब हो जाती है, गंदी कब हो जाती है, जब उसमें स्मोक, डस्ट और जर्म्स ये सब मिल जाते हैं या उसमें पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो आपकी जो एयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डर्टी एयर बोलते हैं। और ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। अगर हम डर्टी एयर ही ब्रीद इन करेंगे, अंदर सांस लेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खराब होती है। इससे आपको आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी डिसीजेस होने लगी हैं। तो एक बहुत बड़ा रीज़न उसका क्या है कि आजकल हमें बहुत ज़्यादा पल्यूटेड एयर देखने को मिलती है। उसको आप इनहेल करते हैं तो आप उससे बीमार पड़ जाते हो और बहुत सारी आपको बीमारी भी हो सकती हैं। अब ये पल्यूट कैसे हो जाती है या फिर एयर गंदी कैसे हो जाती है, आपने हमेशा देखा होगा जब कोई गाड़ी चलती है, आपने बसेस में देखा होगा तो वो कितना ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं। ठीक है, तो ये धुआं जो होता है वो आपकी एयर में जाके मिक्स हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, आपकी जो एयर होती है वो डर्टी हो जाती है। और भी बहुत सारे रीजंस हैं। आप देखते हैं कभी कभी हम बहुत सारा कचरा इकट्ठा कहीं जला देते हैं, ठीक है, या आप पॉलीथिन्स जला देते हैं। तो पॉलीथिन्स में से बहुत ज़्यादा गंदे पदार्थ निकलते हैं, ठीक है, जो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। वो किस में मिक्स हो जाते हैं, एयर में मिक्स हो जाते हैं। और वही एयर हम क्या करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, अंदर लेते हैं। तो इसके कारण हमें बहुत सारी बीमारी हो सकती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी एयर हमेशा हम कैसी एयर ब्रीद इन करें, क्लीन एयर ब्रीद इन करें। ठीक है, इससे हमें वेरियस काइंड्स ऑफ डिसीजेस होने से हम अपने आप को बचा सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी that how can we make the air clean, और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारी जो एयर है वो क्लीन रहे, या अगर आपको गंदी हवा भी मिले तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। तो फर्स्ट इज वी शुड अवॉइड मेकिंग द एयर डर्टी। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी कोई भी हरकत ना करें, हम ऐसा कुछ भी ना करें जिससे हमारी जो एयर है वो कैसी हो जाए, पल्यूटेड हो जाए या ख़राब हो जाए। ठीक है, जैसे हमें कभी भी ज़्यादा कहीं पे कूड़ा कचरा नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे कोई भी काम ना करें जिससे हमें बहुत ज़्यादा धुआं हम ऐसा कुछ भी ना करें जिससे धुआं आसमान में छूटे। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रो मोर प्लांट्स। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करेंगे तो आपकी जो एयर होगी वो बहुत ज़्यादा क्लीन होगी। ठीक है, यूज़ अ हैंकरचिफ वाइल स्नीजिंग। जब भी आपको स्नीजिंग मतलब क्या आता है, आपको जब खांसी आती है, आपको छींक आती है, तो उस टाइम पे आपको किसका यूज़ करना चाहिए, हैंकरचिफ का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, रुमाल का यूज़ करना चाहिए अपने मुंह को कवर करने के लिए। क्योंकि अगर आप स्नीज करेंगे तो अगर आपको कोई बीमारी होगी तो वो सारे जर्म्स क्या होंगे, एयर में फैल जाएंगे। अगर एयर में फैलेंगे और कोई दूसरा इंसान उस एयर को ही ब्रीद इन करेगा तो वो बीमारी उसको भी हो सकती है। ठीक है, अगर ऐसी किसी और इंसान को भी होगी तो आप तक भी वो ट्रांसफ़र हो सकती है। इसलिए हमें हमेशा जब भी हम स्नीज करें तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, हैंकरचिफ यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज डू नॉट सिट विथ पीपल who are smoking। ठीक है, as you know that smoking is injurious to health।
आपकी हेल्थ के लिए भी बुरी होती है और दूसरों की हेल्थ के लिए भी बुरी होती है, ठीक है। तो आप जब भी कभी देखते हैं, आप छोटे बच्चे हैं तो आप कभी देखते हैं कि कोई आपसे बड़ा आपके सामने स्मोकिंग कर रहा हो, स्मोकिंग मतलब सिगरेट पीना, ठीक है, ये सब चीज़ें कर रहा हो, तो आपको हमेशा उससे दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि जो उसका स्मोक होता है वो हमारी लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा बुरा होता है, उससे हमें बहुत सारी डिसीजेस हो सकती हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों के पास नहीं बैठना चाहिए, और कोई आपके सामने ऐसा करता है, स्मोकिंग करते हुए आपको दिखता है, तो आपको उसको बोलना चाहिए कि आप ऐसा ना करें, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नाउ दिस इज द पार्ट फर्स्ट ऑफ चैप्टर नंबर 14। ये सिर्फ पार्ट 1 है जिसमें हमने एयर के बारे में डिस्कस किया है। अब मैं चैप्टर नंबर 14 का पार्ट 2 बनाऊंगी जिसमें हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू स्टडी दिस होल चैप्टर प्रॉपरली। आपको सब कुछ पढ़ना, आपको एयर, विंड, स्टॉर्म, ब्रीज, इन सब की डेफिनेशन अच्छे से लर्न करनी है। ओके स्टूडेंट्स, we will meet in our next video with the next chapter. Till then, thank you.